सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे, कोई आपको अपमानित करता है तो आपको क्या करना चाहिए। दर्शकों, इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं। उनका स्वभाव अलग अलग प्रकार का होता है। कोई आपको एप्रिशिएट करता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपको मोटिवेट करता है, तो कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपकी बेइज्जती करता है, आपको अपमानित करता है। तो कोई आपको अपमानित करता है तो आपको क्या करना है। दर्शकों, कई बार बेवजह भी आपको अपमानित किया जाता है। आपकी कोई गलती नहीं है, आप जानते हैं, परंतु आपको अपमानित किया जाता है। मान लीजिए आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं और वहाँ आपने कोई गलती नहीं की है, फिर भी आपको बेवजह अपमानित किया जाता है, वह भी 4 लोगों के सामने। तो आपको क्या करना है। अपमानित करने वाले व्यक्ति है, वह भी कैसे भी आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और आपको अपमानित करते हैं। तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं कि वो आपको क्यों अपमानित कर रहे हैं। तो उसका सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि वो खुद परेशान हो। कैसे परेशान हो सकता है? आपकी प्रोग्रेस से, आपकी क्वालिटी से, आपके अच्छे काम से। तो भी वह आपको नीचा दिखाने के लिए 4 लोगों के सामने अपमानित कर सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि उसका नेचर ही ऐसा हो, उसका स्वभाव ही ऐसा हो कि वह आपको ही नहीं, आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको अपमानित करता रहता है। हो सकता है हर व्यक्ति अलग अलग माहौल में पला बड़ा होता है, परंतु ऐसा नेचर भी नहीं होना चाहिए। फिर एक कारण यह भी हो सकता है कि उसके अंदर असुरक्षा की भावना हो। कैसे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप टीचर हैं और आपके साथ भी टीचर है, वह भी सेम सब्जेक्ट का है, तो उसको असुरक्षा की भावना लगती है। अगर आपका काम अच्छा है, आपका प्रदर्शन श्रेष्ठ है, आपके परीक्षा परिणाम अच्छे आ रहे हैं और उसके परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो कैसे न कैसे आपको गिराने का प्रयास करेगा। इस तरह असुरक्षा की भावना से भी वह आपको क्या करेगा? अपमानित कर सकता है। फिर एक कारण यह भी हो सकता है कि उसके अंदर ईर्ष्या का भाव हो, आपसे जलन होने लगती हो, तो भी वह आपको कैसे न कैसे दुखी करने का प्रयास करेगा, अपमानित करने का प्रयास करेगा। इस तरह इस संसार में लोग कैसे न कैसे एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास भी करते रहते हैं। दर्शकों, हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। तो अगर कोई आपको अपमानित कर रहा है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने चेहरे पर स्माइल रखनी है। मान लीजिए उसने आपको अपमानित किया और उसकी बात का असर अगर आपके ऊपर हो गया, आप रोने लगे, आप दुखी होने लगे, तो क्या होगा? वो तो मन ही मन बहुत खुश होगा ना कि उसका प्लान सक्सेस हो गया, वो चाहता था वह आपने कर दिया। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको तो सिर्फ स्माइली फेस रखना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है, चेहरे पर दुखी होने के हाव भाव भी नहीं लाने हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको स्ट्रांग बनना है। अपनी संवेदना पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। आपको अपनी संवेदनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सामने वाले को वैसे ही पता चल जाएगा कि उसने आपको अपमानित किया है और आप पर उसका असर हुआ है। तो असर नहीं होने देना है। फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसको इग्नोर करें। मान लीजिए कोई आपको अपमानित कर रहा है, तो आपको उसको इग्नोर करना है, उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देना है। सुना अनसुना भी कर सकते हैं।
मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह आपके रंग रूप को लेकर कोई बात करता है या आपकी इंसल्ट करता है, तो इस बात पर तो आपको कोई ना कोई रिएक्शन देना चाहिए। मान लीजिए उसने 4 लोगों में आपके रंग रूप पर कोई बात कर दी, तो या शरीर में कोई प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड भी आपको अपशब्द कह दिए, तो आपको उस दिन नहीं, उन 4 लोगों के सामने नहीं, दूसरे दिन एकांत में जाकर उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए कि आपको ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आप एक सभ्य इंसान बने, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। कम से कम बातचीत करके उस बात को करना चाहिए। फिर एक तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए फैमिली में कोई बात हो रही है। मान लीजिए 2 सहेलियां हैं, एक सहेली, दोनों बहुत दिनों से मिली है और वह कहती है कि तू तो बहुत मोटी हो गई है, तो उस पर अपने आप को अपमानित ना समझे, कई बातों को मजाक में टाल देना भी उचित होता है। फिर एक तरीका यह भी है कि किसी ने आपको अपमानित किया है तो उसका असर बिल्कुल भी नहीं होने देना है अपने शरीर पर, क्योंकि आप खुद के लिए अनमोल हैं। अगर आपके ऊपर उसकी जो नेगेटिविटी है, वो जो करना चाह रहा है, उसका असर अगर आपके ऊपर हुआ तो क्या होगा? आप शारीरिक रूप से बीमार होगे, मानसिक रूप से बीमार होगे। अगर मानसिक रूप से व्यक्ति बीमार होगा तो किसी न किसी तरह शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे व्यक्तियों को तो उनसे तो बात करनी चाहिए कि ऐसे घटिया शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए। फिर एक तरीका और भी है कि उसने अगर 4 लोगों में ऐसी बात कर दी है तो आपको इग्नोर करके, अगर बात चल ही रही है तो आपको उस व्यक्ति को इग्नोर कर दो। मान लो 4 लोग मिल के बात कर रहे हैं तो इनको इग्नोर करके आप कहीं और जगह चले जाओ, तो बात वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, आपने सुनना ही नहीं। फिर एक तरीका और भी है कि शांति रखो, अपने मन को कूल रखो, शांति में सार है, इसलिए शांत स्वभाव भी रखोगी तो भी काम बन जाएगा। फिर एक तरीका यह भी है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को असुरक्षा की भावना है और वह आपको अपमानित कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उसको और निखारना है, तो काम और बनेगा। वह और ज़्यादा आपको अपमानित करने का प्रयास करेगा और गिरता जाएगा वह। इसलिए एक काम आप यह भी कर सकते हैं। फिर आपके अंदर मान लीजिए कोई हॉबी है तो उसको, जैसे आपको कोई अच्छा काम, क्रिएटिविटी का काम आता है, तो वह आप करते रहिए, तो उससे आप और ज़्यादा खुश भी रहेंगे और लोगों की बातों का आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होगा। दर्शकों, मैंने तो ये सब बता दिया। अगर आपको और भी कोई अनुभव है कि कोई अपमानित करता है तो क्या किया जाना चाहिए, तो अपने अनुभव को आप कमेंट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।